जय हिंद दोस्त। देखिए ये 20 फीट बाय 40 फीट और 1000 स्क्वायर फुट का 3 BHK वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान बनाया हुआ है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। अगर आपका भी कोई प्लॉट होगा पश्चिम मुखी, उत्तर मुखी, पूर्व मुखी और दक्षिण मुखी, सभी प्लॉट के हिसाब से छोटा बड़ा प्लान अपने चैनल पे बनाए हुए आपको दिखाई देंगे और वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। और वास्तु के बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम देते रहेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। देखिए ये वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है, 25 बाई 40 का है, 1000 स्क्वायर फुट है, 3 BHK वेस्ट फेसिंग प्लान है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अभी प्लान की तरफ चलते हैं। देखिए ये पश्चिम साइड में रोड है। अभी ये रोड से हम यहाँ से एंट्री करते हैं, पहले पार्किंग में आ जाते हैं। तो ये पार्किंग 9 फीट बाय 11 फीट का आपको पार्किंग दिया हुआ है। पार्किंग बढ़िया है, 4 व्हील गाड़ी अपना लगा सकते हैं। कार पार्किंग भी हो सकता है, मोटर बाइक पार्किंग भी हो सकता है। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं, यहाँ गेट है। यहाँ से अगर एंट्री करते हैं तो पहले हमें ये स्टेयर दिखाई देगा। देखिए ये स्टेयर के लिए यहाँ 7.5 फीट चौड़ा जगह छोड़ी हुई है और स्टेयर सिर्फ 3 फीट का है और ये भी 3 फीट का चौड़ा है। और इसका राइज़र 6 इंच का बनाया हुआ है और ट्रेड 10 इंच का बनाया हुआ है। तो इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल है। बच्चे लोग और बूढ़े लोग भी इसके ऊपर आराम से चले जा सकते हैं। यहाँ से हम स्लैब के ऊपर चले जाएंगे। और देखिए ये स्टेयर के नीचे यहाँ बाथरूम बनाया हुआ है। ये बाथरूम 7.5 फीट बाय 4 फीट का बाथरूम है। और वास्तु के अनुसार यहाँ टॉयलेट नहीं बनाना है, इतना याद रखिए। सिर्फ बाथरूम बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा बाथरूम गेस्ट गेस्ट के लिए। देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं, लिविंग में आते हैं। ये लिविंग 11 फीट बाय 13 फीट का लिविंग है। लिविंग भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। अभी ये लिविंग के सामने यहाँ खाली जगह दिखती है, सेंटर पॉइंट है। यहाँ से देखिए 40 फीट का प्लॉट है। यहाँ से हम 20 फीट यहाँ आ जाते हैं और 25 फीट चौड़ा यहाँ से 12.5 फीट यहाँ आ जाते हैं। ये सेंटर पॉइंट निकाला हुआ है। तो ये पॉइंट के लिए, पॉइंट को हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। ये ब्रह्मस्थान की ऊर्जा हमारे पूरे घर के ऊपर बनी रहती है, इसीलिए ये ब्रह्मस्थान कभी भी खुला रहना चाहिए। ये ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई भी बांधकाम या कोई फुटिंग या कोई कॉलम, कोई भी चीज़ का निर्माण हमें नहीं करना है। और देखिए ये 7.5 फीट बाय 7.5 फीट की जगह ये डाइनिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल किचन के सामने आ जाती है। अभी देखिए ये आग्नेय कॉर्नर है। वास्तु के अनुसार आग्नेय कॉर्नर में किचन होता है। तो ये किचन 10 फीट बाय 11 फीट का बनाया हुआ है। और देखिए दक्षिण साइड में एक टॉयलेट दिया हुआ है। ये टॉयलेट 3 फीट बाय 4 फीट का है। ये टॉयलेट का और किचन का एक दीवार कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए टॉयलेट कभी भी बेड के तरफ बनाने का और बाथरूम किचन के तरफ बनाना चाहिए। ये बाथरूम 4 फीट बाय 7 फीट का बाथरूम दिया हुआ है और टॉयलेट 3 फीट बाय 4 फीट का दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए ये निवृत्ति कॉर्नर है। वास्तु के अनुसार निवृत्ति में बेड होता है। ये बेड 10 फीट बाय 11 फीट का दिया हुआ है। और दूसरा बेड उत्तर साइड में हॉल और ईशान्य साइड के बेड के बीच में ये दूसरा जो बेड दिया हुआ है, ये 9 फीट बाय 9 फीट का है, बिल्कुल टॉयलेट और बाथरूम के सामने है। और तीसरा जो बेड दिया है ये ईशान्य कॉर्नर में है, पूरब के साइड में है, पूरब के बीच में बनाया हुआ है। ये बेड 9 फीट बाय 9 फीट का है। ये चिल्ड्रंस के लिए, बूढ़े लोग के लिए काम आएगा। या तो गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। आपके हिसाब से आप जो भी चाहिए इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ईशान्य कॉर्नर आता है। ईशान्य कॉर्नर में पूजा घर होता है। तो यह हमारा एक पूजा घर 3.5 फीट बाय 4 फीट का पूजा घर बनाया हुआ है। तो ये ईशान्य कॉर्नर में पूजा घर भी वास्तु के अनुसार दिया हुआ है। देखिए अभी ये बांधकाम जब हम निर्माण किया, तो निर्माण करते समय ये आउटर का पूरा जितना भी बांधकाम है, ये बांधकाम 9 इंच का दिया हुआ है। और जो बीच का जो बांधकाम दिया हुआ है ये 6 इंच का बनाया हुआ है। तो ये 6 इंच का और आउटर का बांधकाम 9 इंच का बनाया हुआ है। और देखिए चारों तरफ से वेंटिलेशन फुल दिया हुआ है। इस स्टेयर में सामने जो खिड़की दिया है, ये इसीलिए दिया है कि हमारे लिविंग में लाइट आना चाहिए। इसीलिए स्टेयर के लिए पश्चिम साइड और लिविंग के सामने दोनों साइड विंडो बनाया हुआ है। ये विंडो स्टेयर के ऊपर आ जाएंगी और ये जो विंडो है ये लिविंग के लिए ये स्टेयर के नीचे आ जाएंगी। तो अब हमें लिविंग में फुल लाइट मिलेंगी। वैसे यहाँ से भी विंडो दिया हुआ है, ये बेड के लिए विंडो दिया है।
ये भी बेड के लिए 2 विंडो दिया हुआ है, किचन के लिए भी 2 विंडो दिया है, और निवृत्ति कॉर्नर का जो बेड है उसको भी 2 विंडो दिया हुआ है। बाथरूम के लिए भी वेंटिलेशन दिया हुआ है। ये भी बाथरूम के लिए यहाँ से एक विंडो दिया हुआ है, तो लाइट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंटिलेशन फुल मिला है पूरे वास्तु के लिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और देखिए ये आपको अगर G+1 ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान दिया हुआ है। अगर G+1 बनाना है या G+2 बनाना है तो इंजीनियर की राय लेना ज़रूरी है। मिस्त्री के भरोसे पे काम कभी नहीं करना है, क्योंकि इंजीनियर हमें ये देखिए, ये अगर 13 फीट का है और ऐसा 11 फीट का है तो इसका डिस्टेंस और लोड के हिसाब से ये कॉलम बनाया जाता है। समझो ये कॉलम है, इसके 2 ही साइड से लोड है। ये जो कॉलम है इसको 3 साइड से लोड है, और ये जो सेंटर का कॉलम है इसको चारों बाजू से लोड है। तो लोड के हिसाब से इंजीनियर हमें पूरा स्टील स्ट्रक्चर निकाल के देंगे। कॉलम क्या साइज़ का होना चाहिए और कॉलम के लिए स्टील कितना होना चाहिए, ये बीम के लिए स्टील कितना बनाना देना चाहिए, स्टेयर के लिए कौन सा स्टील चाहिए, और स्लैब के लिए क्या क्या स्टील लगाना चाहिए। देखिए अगर इंजीनियर हमारे से 10-12-15 हज़ार रुपये लेते भी है तो कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का हमारा फ़ायदा भी हो जाता है। इसलिए इंजीनियर का राय लेना ज़रूरी है। और ये पश्चिम से जो स्टेयर दिया हुआ है ये हमें इसीलिए दिया हुआ है कि हम G+1 भी बना सकते हैं, G+2 भी बना सकते हैं, और रेंट पे दे सकते हैं, भाड़े से दे सकते हैं। तो कोई भी भाड़े करो या अगर दूसरे लोगों को ऊपर का स्टेयर दिया है या नीचे का ग्राउंड फ्लोर दिया तो हम ऊपर भी रह सकते हैं। तो भाड़े के लिए ये स्टेयर यूज़ आ जाएगा, और ऊपर हम भाड़े करो भी डाल सकते हैं या तो नीचे भाड़े करो भी डाल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।